नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। कमजोर दल नहीं करते सीएम पद का उम्मीदवार घोषित, कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। सुंदरनगर जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। सुकमा में शहीद हुए जवानों की मौत का जिम्मेवार ठहराया केंद्र सरकार को। प्रदेश भर में विशेष सफाई अभियान की हुई शुरुआत। सामाजिक संगठनों व जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील। और प्रेशर कुकर की स्टीम से कर दिया बिजली उत्पादन। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तैयार किया मॉडल। मणिकर्ण जैसे इलाकों में कारगर साबित हो सकता है यह मॉडल। सशक्त जनाधार वाले राजनीतिक दल हमेशा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित करते हैं, जबकि अपने कैडर में भरोसा न रखने वाले कमजोर राजनीतिक दल मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से हिचकिचाते हैं। ये बात मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा पार्टी संगठन के बीच किसी भी तरह की दरार पैदा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रिज और माल रोड के साथ लगते उक्त स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। भवन में पुस्तकालय व एक संग्रहालय के अतिरिक्त अन्य मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। भवन के साथ जुड़े लॉन को भी पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्क बनने से न केवल सैलानियों बल्कि शहर की जनता को भी घूमने के लिए रिज मैदान के साथ नई जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्क के साथ यहाँ रेस्तरां भी खोला जाएगा। बैटनी कैंसल भवन के साथ साथ सरकार ने इसके साथ लगती भूमि का भी अधिग्रहण किया है। संबंधित भूमि पर देवदार के पेड़ भी हैं। ऐसे में सरकार प्रयासरत है कि यहाँ देवदार के पेड़ों से घिरे जंगल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। ऐसे में सरकार जंगल में पैदल घूमने के लिए रास्ते बनाएगी ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रिज और माल रोड के आसपास भी एक बेहतर पर्यटन स्थल मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कोरी घोषणाओं व झूठे वायदों का समय बीत गया है। उन्होंने कहा कि अब जनता को कांग्रेस की हकीकत नजर आ रही है और इसी कारण देश कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली में उमड़े जनसमूह के बाद कांग्रेस दुष्प्रचार पर उतर आई है। इस दुष्प्रचार से कांग्रेस को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने शिमला में जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारी चोट की है। इससे हटकर अब किसी भी योजना के शुरू होने पर ही उसकी घोषणा की जाती है। केंद्रीय करों में प्रदेश के हिस्से में 32 से 42% करने की घोषणा पूर्व में कभी नहीं की गई थी। इस कार्य को करने के बाद ही प्रदेश सरकार को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि इससे प्रदेश का कर राजस्व 20,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 40,800 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश से छीना गया विशेष राज्य का दर्जा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाल किया, तो इसकी घोषणा करने के बजाय इसे लागू किया। इसी तरह वन रैंक वन पेंशन पर कांग्रेस ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन इस पर अमल नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करने की बजाय लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को उनका हक प्रदान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश से सस्ती हवाई सेवाओं की योजना उड़ान की शुरुआत की गई। इससे न केवल मात्र 1980 रुपए में शिमला से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा, बल्कि प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को भी भारी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वह करके दिखाया है जो कांग्रेस पिछले 60 साल में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मात्र 3 साल के अंतराल में 200 से अधिक जन उपयोगी विकास योजनाओं को देश भर में लागू किया गया है। हिमाचल की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्रीय सहायता व अनुदान के रूप में प्रदेश को अब तक की सबसे बड़ी सहायता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सुकमा में शहीद हुए 26 जवानों की मौत की जिम्मेवार केंद्र सरकार है। यह आरोप लगाया है सुंदरनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर ने। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया। रोष प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पीएम मोदी का पुतला भी फूंका। मंगलवार को सुंदरनगर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष पवन ठाकुर के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया।
रोष प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पीएम मोदी का पुतला भी फूंका। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुकमा में शहीद हुए 26 जवानों की मौत की जिम्मेवार केंद्र सरकार है। उन्होंने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज महंगाई की भी जिम्मेदारियां केंद्र की है। यूपीए सरकार में महंगाई जहां कम हुआ करती थी, वहीं आज महंगाई चरम सीमा लांघ गई है, जिस कारण गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। जो प्रदर्शन किया वो हमने केंद्र सरकार के विरुद्ध किया था। ठीक है ना। मोदी जी 3 वर्ष के कहते थे कि मेरा 56 इंच का सीना है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आज आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया, जहाँ हमारे जो सैनिक है वो आज हमारी सीमाओं में हर रोज शहीद हो रहे हैं। आज वो कहते थे कि अगर पाकिस्तान एक सिर काटेगा तो हम 10 सिर काटेंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार कहाँ सोई है, क्यों नहीं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते। उसी तरह आज झारखंड में जो पिछले दिनों में हमारे 26 जो है सैनिक हैं वो नक्सलवादियों के द्वारा शहीद हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से कि नक्सलवादियों के विरुद्ध क्यों नहीं आज तक कार्रवाई हुई है। ये सरकार हर मोर्चे में विफल रही है, चाहे वो हमारा विदेश नीति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे महंगाई के विरुद्ध हो। आज महंगाई है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। जो यूपीए सरकार के टाइम में महंगाई अगर दालें हमारी 55 रुपये मिलती थी तो आज वो 135 रुपये 40 रुपये तक हो गई थी। जो डीजल पेट्रोल यूपीए सरकार के टाइम में जब 127 रुपये प्रति बैरियर था तो हमारा जो पेट्रोल और डीजल के भाव थे और 60 से लेकर 70 रुपये थे। आज महंगाई पे लगाम होगी, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम होगा और हमारा सारा जो सिस्टम हो पारदर्शी होगा। इस मौके पर जिला प्रवक्ता प्रमदास चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शर्मा, नगर परिषद अध्यक्षा पूनम शर्मा, दलित पिछड़ा वर्ग के मुख्य समन्वयक चमन राही सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक देशा शर्मा हिमाचल अधिकार आंदोलन का आगाज करते हुए मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापना को लेकर मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। बता दें कि आर पार के संघर्ष में इसी सत्र से कक्षाएं बिठाने को लेकर 24 घंटे अनशन के बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान बचाओ हिमाचल बचाओ के संयोजक देशराज शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने विश्वविद्यालय को मंजूरी देकर अधिसूचना जारी होने तक आमरण अनशन का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि स्वयं के वेतन भत्ते बढ़ाने और बजट का 67% वेतन पर ही खर्च कर देने वाली सरकार व मंडी जिला के विधायकों और मंत्रियों ने राज्य का 10% हिस्से पर महज 5 करोड़ को आर्थिक बोझ का हवाला देकर यूनिवर्सिटी को मंजूरी न देकर हजारों छात्रों से अन्याय किया है। जबकि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय शिक्षा विभाग के वर्ष 2014 के प्रस्ताव पर मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय के लिए मंडी कॉलेज को लीड कॉलेज बनाते हुए 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी देकर 24 करोड़ जारी कर चुका है। देशा शर्मा ने कहा कि सरकार नहीं मानी तो मंडी की जनता ये 5 करोड़ रुपए एकत्र करके सरकार को देगी। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी को रद्द करने का काम किया है और लगातार हम मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जो पिछले 3 सालों से जो संघर्ष चल रहा था उसी को लेकर के आज यहाँ मंडी के ऐतिहासिक सेरी चांदनी में हमने हिमाचल अधिकार आंदोलन के नाम से आज यहाँ से आमरण अनशन हमने शुरू किया है। तो इसके बाद अगले 24 घंटे के बाद कल हम मंत्रणा करके जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है और जो हमारे विधायक और मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में बिल्कुल मुंह नहीं खोला है, जबकि इन्हीं के सरकार के ही प्रस्ताव पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 55 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दे करके 24 करोड़ की पहली किस्त जारी भी कर दी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महज 10% जो हिस्सा है उसका 5 करोड़ देने से ये कहते हुए मना कर दिया कि आर्थिक बोझ हो जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिन विधायकों और मंत्रियों ने किसान की आमदनी के 1200 गुना अपने वेतन भत्ते और अपनी पेंशन बढ़ा ली और हिमाचल प्रदेश का जो बजट होता है उसका 67% से ज़्यादा सरकार खुद पर खर्चा कर देती है, खुद के वेतन भत्तों के ऊपर खर्चा कर देती है। ऐसी सरकार के नेतृत्व में 5 करोड़ का जो बहाना लगा दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शिक्षा विरोधी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों, अस्पतालों व यूनिवर्सिटियों को बढ़ावा देने के लिए 800 सरकारी स्कूल बंद करके शराब के ठेके खोल दिए। नेताओं, अफसरों और अमीरों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं या कॉन्वेंट स्कूलों या यूनिवर्सिटियों में। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मंडी क्लस्टर विश्वविद्यालय देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी होगी।
उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि कोई यूनिवर्सिटी 4 कॉलेजों जिनमें मंडी जिला के मंडी सुंदरनगर द्रंग और बासा कॉलेजों में खुलेंगी। मेरी जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर बात हुई, सरकार ने मात्र 5 करोड़ को अपने ऊपर जो है आर्थिक बोझ मानते हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी को डिनाई कर दिया है। तो मैं इस बात को सुन के बड़ा हैरान हुआ कि सिर्फ 5 करोड़ की जो उनको राशि जमा करने की सरकार को भारी पड़ी। लेकिन जब सरकार से भाई देशराज जी ने कहा कि सरकार खुद के ऊपर जब खर्चा करती है तब इनको कोई भी आर्थिक बोझ इसका नहीं लगता है, चाहे इनके मेडिकल बिल हो। आई थिंक कि जितना सरकार को ये 5 करोड़ भारी लगा उतने तो अगर ये अपने टेलीफोन के बिल को अदा करते तो शायद ये तब भी 5 करोड़ जमा करवा सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा हमेशा से, आज की से नहीं, सरकारें किसी की भी रही हो, सरकारें हमेशा जो अपने फ़ायदे के लिए काम होगा उसको सेक्शन दे दी जाएगी। जहाँ लोगों का या आम लोगों की बात होगी वहाँ पे आर्थिक बोझ का या किसी चीज़ का ये उदाहरण देते रहेंगे। अनशन के समर्थन में युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष गिरधारी लाल बंगालिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य रविकांत, ग्राम पंचायत बड़वान के प्रधान जितेंद्र कमांडो और एटक नेता कामरेड प्रकाश पंत, मकान नियमितीकरण समिति के संयोजक उत्तम चंद सैनी, प्रोफेसर धर्मपाल कपूर, अभियान प्रवक्ता NR चौहान, कैप्टन ओशी ठाकुर, ब्रिजेश शर्मा, जीवानंद, भादर सिंह, गुलाब, अबलूराम, सुनील, संतराम, गोपाल सिंह, संजय, जीवन लाल भी अनशन पर बैठे हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोलन में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन का आयोजन किया। रोष प्रदर्शन पुराने बस स्टैंड से उपायुक्त कार्यालय तक आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों को प्रताड़ित और उनका शोषण करने वाले पूंजीपतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर प्रदेश सचिव शशि पंडित ने कहा कि आज देश में कहा जा रहा है कि आम आदमी भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि अधिकारी पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक है और जिसके चलते मजदूर वर्ग का जमकर शोषण हो रहा है। इसलिए उनके संगठन ने प्रण लिया है कि वे मजदूरों के हक की लड़ाई अधिक सजग और कार्यशील होकर लड़ेंगे।
प्रदेश सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन को मजदूरों और कर्मचारियों के हितों के लिए जो कदम उठाने चाहिए उसमें वे नाकामयाब रहे हैं। इसलिए जिला में मजदूरों और उद्योगों में लगे कर्मचारियों की स्थिति बेहद दयनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। पैराग्लाइडिंग के नाम से दुनिया भर में मशहूर हिमाचल के बीड़ बिलिंग में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। पुलिस ने विलिंग के एक पैराग्लाइडिंग पायलट के खिलाफ उड़ान के दौरान एक महिला टूरिस्ट से छेड़छाड़ करने पर एफआईआर दर्ज की है। मुंबई की महिला टूरिस्ट ने आरोप लगाया है कि पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट ने उससे अश्लील हरकतें की। युवती ने एक वीडियो क्लिप भी पुलिस को सौंपा है। यह इस तरह का पहला मामला है जो सुर्खियों में आया है। उड़ान के दौरान कैमरे से एडवेंचर को कैद करने के लिए टूरिस्ट वीडियो बनाया करते हैं। बताया जाता है कि पीड़ित लड़की शिकायत करने की हिम्मत इसलिए कर सकी क्योंकि इस वीडियो के दौरान पायलट की हरकत इस कैमरे में कैद हो गई थी। डीएसपी पूर्णचंद ने कहा कि हम वीडियो की क्लिप की जांच कर रहे हैं। महिला के बयान को दर्ज कर लिया गया है और पुलिस को पहले इस मामले में ऑनलाइन कंप्लेंट मिली थी और अब पीड़ित युवती खुद भी मुंबई से वापस आई है। पायलट के खिलाफ सेक्शन 354 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। 21/4/2017 को मुंबई की एक महिला अपने दोस्तों के साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए बीड़ बिलिंग में आई थी। तो उस दौरान जब वो बीड़ में पैराग्लाइडिंग कर रही थी तो उसके जो पायलट था, पायलट ने, जिसका नाम कार्तिक गोस्वामी है, उसने उसके साथ, उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया है और उसे जो संबंधित उसने को वीडियो भी पुलिस को दिया है। 25 तारीख को महिला ने जब उसने जो दूसरे लोगों की जो वीडियो देखी तो उसने पाया कि उसको जो है किसी स्पेसिफिक जगह से, जहाँ से नहीं पकड़ना था वहाँ से पकड़कर उसको फ्लाइट करवाई है। तो उसी जुर्म में जो है उसने अपना केस है और पिछले कल 30/4/2017 को महिला को तफ्तीश में शामिल करके पायलट कार्तिक गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जांच जारी है। जांच पूरी करके शीघ्र ही चालान जो है अदालत में। उल्लेखनीय है कि बीड़ बिलिंग में शरारती तत्वों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर टेंडेम फ्लाइट्स तो भरी जा रही हैं, मगर ये निगरानी करने के लिए कोई अधिकृत संस्था नहीं है। कुछ टूरिस्ट यहाँ तक शिकायत कर चुके हैं कि पायलट चर्स और गांजा पीकर उड़ाने भरते हैं। इस मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बीड़ में पिछले कुछ समय से टूरिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ घूमने आने वाले जोड़ों के साथ कुछ स्थानीय गुंडा तत्व बदसलूकी करते हैं। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। मंगलवार को प्रदेश भर में पंचायत स्तर पर विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। जिला स्तर पर उपायुक्त संदीप कदम ने इंदिरा मार्केट में अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। प्रदेश भर में 4 दिवसीय विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मंडी जिला में भी इस अभियान को शहरी व ग्रामीण स्तर पर चलाया जा रहा है। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष चेतराम ठाकुर, मंडी नगर परिषद के नुमाइंदों और DRDA के प्रोग्राम ऑफिसर के साथ मिलकर मंडी शहर की इंदिरा मार्केट से स्वयं झाड़ू से सफाई कर इस 4 दिवसीय अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने कहा कि इस 4 दिवसीय विशेष अभियान के तहत
जिला के हर गांव, हर वार्ड, हर पंचायत में स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। इस अभियान के तहत विशेष रूप से जल स्रोतों और हॉटस्पॉट की सफाई की जाएगी। उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने समाज के सभी जनप्रतिनिधियों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से इस अभियान में अपना योगदान करने की अपील की। आज से पूरे हिमाचल में और मंडी में 4 दिन का स्वच्छता अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके तहत हर गांव में, हर वार्ड में, हर पंचायत में यह स्वच्छता अभियान किया जाएगा। इसके तहत विशेषता जो है, जो हमारे जल स्रोत है उनकी सफाई, जो हमारे हर पंचायत में हॉटस्पॉट है उनकी सफाई, इस सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसमें मेरा सभी से अनुरोध है कि जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जो हमारे अर्बन बॉडीज़ के प्रतिनिधि हैं, महिला मंडल, युवक मंडल, अलग अलग NGOs, इन सब को मेरा निवेदन है कि वो सारे अपनी सहभागिता दें और ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता लेके यह सफाई अभियान हर जगह पे चले। वहीं मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम शर्मा ने कहा कि उपायुक्त मंडी हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत शहर के हर वार्ड में जल स्रोतों और हॉटस्पॉट की सफाई की जाएगी। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वहीं जिला सोलन में 2 से 5 मई तक कार्यान्वित किए जाने वाले विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ ADM संदीप नेगी द्वारा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस रैली के माध्यम से प्रतिभागियों ने शहर के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। वहीं विद्यार्थियों ने जनमानस को प्रेरित करते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर एवं बैनर लगाना अपराध है। इस अवसर पर कार्यकारी उपायुक्त संदीप नेगी ने कहा कि यह विशेष स्वच्छता अभियान 2 मई को आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रथम दिन विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, वर्षा शालिकाओं इत्यादि पर लगाए गए पोस्टरों एवं अन्य सामग्री को साफ किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान में भाग लेने से जहां छात्र स्वच्छता के प्रति जागरूक बनेंगे, वहीं ऐसे सामाजिक कार्यक्रम का भागीदार बनकर उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम जिला मुख्यालय, उपमंडल तथा खंड स्तर पर एक साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाकर ही सामाजिक स्वच्छता एवं स्वस्थ समाज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज से स्पेशल सैनिटेशन कैंपेन है जो 5 तारीख तक चलना है। उसकी हमने शुरुआत जिला मुख्यालय सोलन से की है। इसमें आज विभिन्न स्कूलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज के लिए हमने रखा है कि जितने भी शहर में सरकारी संस्थान हैं और सड़कों पे जो भी पोस्टर लगे हैं, उन पोस्टरों को हटाया जाएगा और लोगों को उसके बारे में जागृत किया जाएगा कि पोस्टर जो है आप लोग हर कहीं ना लगाएं। उसके लिए जल्दी ही हम स्थान निश्चित करेंगे जहां पे वो पोस्टर लगा सकते हैं। तो ये जो हमारा स्पेशल सैनिटेशन कैंपेन है 5 तारीख तक चलने वाला है। जिला मुख्यालय के साथ साथ सारे ब्लॉक्स में, सब डिविजन्स में ये कार्यक्रम जो है आज से चल पड़ा है। रैली में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों, नगर परिषद के कर्मचारियों सहित स्वयंसेवी संस्था शिक्षा क्रांति के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। कमजोर दल नहीं करते सीएम पद का उम्मीदवार घोषित, कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। सुंदरनगर जिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। सुकमा में शहीद हुए जवानों की मौत का जिम्मेवार ठहराया केंद्र सरकार को। प्रदेश भर में विशेष सफाई अभियान की हुई शुरुआत। सामाजिक संगठनों व जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील। और प्रेशर कुकर की स्टीम से कर दिया बिजली उत्पादन। अभिलाषी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तैयार किया मॉडल। मणिकर्ण जैसे इलाकों में कारगर साबित हो सकता है यह मॉडल।